आपने थंबनेल पर कि हमारे पास खुद को हील करने की 100% कैपेबिलिटी है। इनफैक्ट किसी भी डिजीज को किसी भी स्टेट में हमारी बॉडी 100% क्योर कर सकती है अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस में, जिस सब की बात आज मैं इस वीडियो में आपसे करने वाला हूं। हो सकता है ये आपकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो साबित हो, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इसको शेयर करना हो सकता है किसी की लाइफ में मैसिव इंपैक्ट क्रिएट करे। अब ऊपर वाले ने जब हमें बनाया तो हमारे लिए हर चीज का इंतजाम उसने करके भेजा, चाहे वो हवा हो, पानी हो, खाना हो या हीलिंग ही क्यों ना हो। इनफैक्ट हीलिंग जो है उसका एक नेचुरल स्टेट हमारी बॉडी में दिया, हीलिंग इंटेलिजेंस जिसको बोला जाता है, और मेडिकल टर्म्स में इसे बोला जाता है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब है कि हमारी बॉडी और माइंड के पास कैपेबिलिटी होती है अपने आप को 100% ठीक रखने की और ठीक करने की भी किसी भी डिजीज में। और ऐसा नहीं है कि ये कोई सुपर पावर है, ये एक बड़ी नेचुरल और नॉर्मल सी स्टेट है जो हमारे पास है, बस हमें इसका पता नहीं होता। अब ये मैं आपको 3 अलग अलग प्रोसेस से समझाऊंगा, इसलिए मैंने बोला वीडियो पूरा देखना ताकि इनमें से आप किसी को भी मिस ना करें। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है माइंड हीलिंग। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारी बॉडी में अगर किसी की कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है, ऑब्वियसली हम उसे दवाई देते हैं, लेकिन उसके साथ वो प्लास्टर लगा दिया जाता है और बॉडी अपने आप से उसकी हड्डी तक को जोड़ देती है। यानी कितनी पावरफुल कैपेबिलिटीज हमारे अंदर दे रखी हैं। और इस फर्स्ट प्रोसेस को जानने से पहले एक रिसर्च आपके साथ शेयर करता हूं कि एक इंसान ने एक रिसर्च की जिसमें उसने देखा कि क्या कोई ऐसी डिजीज है, गंदी से गंदी डिजीज पर भी उसने रिसर्च की कि क्या कोई ऐसी डिजीज है जिसमें कोई ऐसा पेशेंट मिले जिसने अपने आप को उसकी बुरी से बुरी या लास्ट स्टेज में भी क्योर किया हो। तो उस इंसान ने पाया कि हर एक डिजीज में कोई ना कोई इंसान तो ऐसा था जिसने उस डिजीज से अपने आप को ठीक किया। यानी उस रिसर्च का कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी बुरी से बुरी डिजीज का भी मॉर्टेलिटी रेट 100% नहीं है, यानी कोई ना कोई किसी तरीके से ठीक हुआ है। अगर ठीक हुआ है तो इसका मतलब ये था कि उसमें ठीक होने की कैपेबिलिटीज थी, बस हमारी आज की मॉडर्न मेडिकल साइंस शायद वहां तक नहीं पहुंची। तो सबसे पहली चीज जो हमें जाननी है वो ये कि हमारा माइंड एक इफेक्ट के तौर पर काम करता है जिसको प्लेसीबो इफेक्ट कहा जाता है। इनफैक्ट बहुत से लोगों ने इसको प्लेसीबो थेरेपी भी बोला है और डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने तो इसके ऊपर कंप्लीट एक बुक लिखी है। मेरी लाइफ की सबसे ट्रांसफॉर्मेशनल बुक्स में से ये एक साबित हुई जब मैंने इसमें सैकड़ों ऐसे लोगों के एग्जाम्पल्स देखे जिन्होंने अपने आप को 100% क्योर किया, वो भी बहुत बुरी बुरी कंडीशंस में, और उनके लाइव टेस्टिमोनियल्स और कैसे उन्होंने किया सब कुछ इस बुक में बताया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी एक कंप्लीट समरी मैं आपके साथ शेयर करूं तो मुझे कमेंट भी जरूर कर देना, ताकि ये कुछ अगर आपके लिए हेल्पफुल हो सके तो मैं जरूर ये वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो प्लेसीबो थेरेपी का मतलब है कि जब हम किसी भी दवाई में, किसी डॉक्टर में, किसी डिवाइन पावर में एक बिलीफ डेवलप कर लेते हैं कि हाँ इस डॉक्टर की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगा, या ये यहाँ पर माथा टेकने से या ये प्रेयर करने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो हमारा माइंड खुद ब खुद उस डिजीज को ठीक करने लगता है। वो दवाई जो है वो हमें डबल स्पीड से लगती है। तो अगर हम अपने बिलीफ को पहचाने और इस प्लेसीबो की पावर को पहचाने, और इसको पहचानने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक नेगेटिव एग्जांपल देना चाहूंगा। देयर इज अ डिजीज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रिया। एक बीमारी है जिसका नाम है हाइपोकॉन्ड्रिया। इस डिजीज में क्या होता है, कुछ लोगों, ये एक मेंटल फिनोमिना है, कुछ लोगों को जब वो दूसरे लोगों को कोई बीमारी होते हुए देखते हैं, उन्होंने देखा कि किसी को हार्ट अटैक हुआ तो उनको लगता है यार मुझे भी ये होने वाला है। वो देखते हैं किसी दूसरे को कोई गंदी बीमारी हो गई तो उनको लगता है कि यार मुझे भी यही होने वाली है। इनफैक्ट हाइपोकॉन्ड्रिया में इंसान वही सारे सिम्टम्स फील करने लगता है। अगर उसने किसी के हार्ट अटैक को देखा तो अगले दिन उसको भी लगने लगता है कि यार मेरे भी यहाँ पर हल्की फुल्की सी दर्द तो हो रही है। और सिर्फ दर्द नहीं बल्कि बॉडी कई सारे सिम्टम्स पैदा कर देती है। और ऐसा बोला जाता है कि हाइपोकॉन्ड्रिया का पेशेंट अगर लंबे समय तक उस एक स्टेट में रहे तो वो जिस डिजीज के बारे में सोचता है वो डिजीज उसे हो जाती है। और सिर्फ हाइपोकॉन्ड्रिया नहीं बल्कि ऐसा बोला जाता है कि 99% डिजीज जो है वो साइकोसोमैटिक होती हैं। साइकोसोमैटिक का मतलब कि हमारा ही ब्रेन, हमारा ही माइंड लोअर नेगेटिव इमोशंस में जाकर के उन बीमारियों को क्रिएट करता है। हमारे पास 60 ट्रिलियन सेल हैं, हर एक की अपनी एक मेमोरी है, और उसकी मेमोरी में जो हमारा थॉट है वो एक इनपुट क्रिएट कर रहा है। इनफैक्ट वो हमारे डीएनए तक को भी चेंज कर रहा है। और ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा डीएनए है, पहले ऐसा माना जाता था कि वो जेनेटिक है, वो ऊपर से हमें मिलता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये माना जाता था कि उसको एक्सटर्नल कोई चीज प्रोग्राम नहीं कर सकती। लेकिन आज एक नई साइंस डेवलप हुई जिसको कहा गया एपिजेनेटिक्स। यानी एपिजेनेटिक्स से बोलता है कि हमारे थॉट, हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, हमारे जीन्स तक को, हमारे डीएनए तक की मेमोरी को चेंज कर सकते हैं, प्रोग्राम कर सकते हैं। तो जो टफेस्ट सब्सटेंस है, जो जीन है, डीएनए है, अगर वो रिपेयर हो सकता है, वो ठीक हो सकता है, तो छोटी मोटी जो शरीर में कोई लंप या बीमारी है
वो कहाँ एग्जिस्ट करती है? कुछ ही टाइम पहले मैंने एक बुक समरी आपके साथ शेयर की थी, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस बाय नॉर्मन कजन। और ये खुद एक पेशेंट थे, बहुत गंदी बीमारी से जूझ रहे थे। इन्होंने अपनी बीमारी को खुद ठीक किया जब इनको ये पता चला कि मेरी बीमारी कुछ गलत खाने पीने की वजह से नहीं, बल्कि मेरे लोअर कैटेगरी के इमोशंस की वजह से हुई है। तो इन्होंने डॉक्टर से पूछा कि अगर ये गंदे इमोशंस मुझे ये बीमारी दे सकते हैं, तो अच्छे इमोशंस ठीक भी तो कर सकते होंगे। तो कैसे इन्होंने ठीक किया, आप इस बुक समरी में जरूर देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में इसका वीडियो दे दूंगा, इस वीडियो के खत्म होने के बाद देखना। लेकिन अगर हम अपनी बॉडी के इस प्लेसिबो इफेक्ट को समझें, कि हम एक बिलीफ डेवलप करें, और सबसे पहला बिलीफ ये, इस रिसर्च को समझते हुए कि दुनिया की कोई भी डिजीज का मॉर्टेलिटी रेट 100% नहीं है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने खुद को क्योर जरूर किया है। तो इसका मतलब डिजीज तो चाहे कोई भी हो, वो क्योरेबल है, क्योंकि हमारी बॉडी की होम्योस्टेसिस की स्टेट, हीलिंग इंटेलिजेंस की स्टेट को अगर हम एक बिलीफ दें कि ये कोई बड़ी चीज नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको ठीक किया जा सकता है, तो हम उस बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। और इसका उल्टा नोसीबो, यानी अगर हम ये मान ले, और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ जब उनको कोई गलत रिपोर्ट दे दी गई और उनको लगा कि मुझे ये डिजीज है, और कुछ दिन के अंदर देखा गया कि उनकी डेथ हो गई। डिजीज थी नहीं, दोबारा टेस्ट हुआ तो पता चला कि वो डिजीज उस इंसान को नहीं थी, लेकिन उन्होंने मान लिया कि मुझे ये बीमारी है, और मानने से ही इंसान आधा अपनी जिंदगी को खत्म कर लेता है। ठीक इसका उल्टा भी सही है, कि ये मानने से कि मैं खुद को ठीक कर सकता हूं और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत से एग्जांपल्स ऐसे हैं जिन्होंने इसको ठीक किया है। बस मुझे अपने साथ एक कंग्रुएंस, एक सेटअप क्रिएट करना है, अपनी हीलिंग पावर को पहचानना है, बिलीफ को अपने पास लेकर के आना है कि मैं ठीक हो सकता हूं, और उस बिलीफ के साथ वो मेडिसिन जो लेनी है लेते रहें। उस बिलीफ के साथ अपने माइंड को एक स्टेट दें कि मेरे पास होम्योस्टेसिस है, उस डिवाइन बीइंग ने दिया है, मैं ठीक होकर के रहूंगा। दूसरा सबसे पावरफुल फिनोमेना है हैप्पीनेस का, जो मैंने बोला अभी आपको, एनाटॉमी ऑफ इलनेस में मैंने आपके साथ शेयर किया है इस बुक की समरी में। इसमें जो नॉर्मन कजन थे, जिन्होंने ये बुक भी लिखी बाद में, उन्होंने कहा कि जब मुझे डिजीज हुई तो पता चला कि ये लोअर इमोशंस की वजह से हुई है। गिल्ट में सारा दिन रहता था, सारा दिन उदास रहता था, परेशान रहता था, उस वजह से मुझे ये डिजीज हुई है। तो इन्होंने कहा इसका जो उल्टा है, अब मैं वो करता हूँ। डॉक्टर्स 36 गोलियां इनको दे रखी थी, पता नहीं पेन किलर्स खाने के लिए इतनी बुरी इनको पेन होती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्टेट को चेंज किया। इन्होंने 24 आवर्स अपने आप को हैप्पीनेस में रखा, खुशी में रखा। और दूसरी सबसे बड़ी हीलिंग पावर कुदरत ने जो हमें दी है, वो है ये हैप्पीनेस। ऐसे ही नहीं कहा गया कि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। हमारी बॉडी 5 ऐसे केमिकल्स रिलीज करती है जो अगर एक साथ रिलीज हो तो ये हीलिंग इफेक्ट का काम करते हैं, हीलिंग इंटेलिजेंस को एक्टिवेट करते हैं। सबसे पहला है डोपामिन, दूसरा है नॉरेपेनेफ्राइन, तीसरा है एनेंडामाइड, चौथे है सर्टेन एंडोर्फिन्स, और पांचवा है ऑक्सीटोसिन। और ये पांचों एक साथ जानते हैं कब रिलीज होते हैं, जब हम अंदर से खुश होते हैं, हमारा गट खुश होता है, क्योंकि हमारे गट में ही बहुत से इन केमिकल्स का मेजर पोर्शन रिलीज होता है। कई बार बोलते हैं ना कि पेट पकड़ के हंसी आई, वो पेट पकड़ के हंसने का मतलब है कि पेट से हंसी का मतलब है कि वो पेट से केमिकल्स निकलते हैं, रिलीज होते हैं हमारे गट से। तो अगर हम अपने आप को एक हैप्पीनेस की स्टेट दे, जैसे नॉर्मन कजन ने दी, तो हम किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। और अगर हम ये हैप्पीनेस की स्टेट को अपनी जिंदगी में परमानेंट करें, तो बीमारियां आएंगी ही नहीं। मैंने रॉ टॉक्स के एक एपिसोड में, सबसे पहले एपिसोड में आपके साथ यही बात की थी कि खुशी से बड़ी कोई दौलत नहीं है। अगर इंसान खुश रहना सीख जाए, छोटी छोटी चीजों पर हम ये जो स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन, बड़े बड़े वर्ड्स को हमने अपने दिमाग में जगह दे दी है, इनको अगर हम निकालना अपनी जिंदगी से सीख जाए, तो हमारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स और हमारी बॉडी के 60 ट्रिलियन सेल्स को जो मेमोरी उनके पास है, उनको हम एक पॉजिटिव बिलीफ दे रहे होते हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे होते हैं। हमारे सेल्स का सबसे मेजर फंक्शन होता है कि वो हर एक सेल अपना प्रोटीन बना रहा होता है, और उसको वो प्रोटीन बनाने के लिए, जैसे हमें काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट चाहिए। एनवायरनमेंट नहीं होगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, टूल्स नहीं होंगे काम नहीं कर पाएंगे, वीडियो, ये कैमरा नहीं होगा, माइक नहीं होगा, मैं वीडियो कैसे रिकॉर्ड कर पाऊंगा। ठीक वैसे ही हमारे सेल्स को एक हेल्दी एनवायरनमेंट चाहिए, जिसके थ्रू वो अपना हेल्दी प्रोटीन बनाते हैं। अगर वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन और उदासी का एनवायरनमेंट हम उनको देंगे, उनकी मेमोरी में, मैंने बोला, ये चला जाता है, तो वो अपना प्रोटीन बनाना बंद कर देते हैं, और वही तो डिजीज है, वही तो कैंसर है, वही तो डेड सेल्स को क्रिएट करना शुरू कर देता है, क्योंकि उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, और बड़े बड़े वो निष्क्रिय होने लगते हैं, खुद को ही ग्रो करने लगते हैं गंदे सेल्स। तो कहने का मतलब ये है कि हैप्पीनेस से अपने आप को एक बेहतरीन एनवायरनमेंट दो मेरे दोस्त। अगर इस वीडियो से कोई सबसे बड़ा मैसेज टेक अवे ले सकते हो, जो कि बिल्कुल आसान है और जिंदगी में अपना सकते हो, वो है हैप्पीनेस।
वीडियो पर लाइक नहीं चाहिए, कमेंट नहीं चाहिए, मत शेयर करो किसी के साथ। जिंदगी में स्माइल ले आओ, यही बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा इस वीडियो का मेरे लिए, अगर आप ये दे पाओ तो। और अगर दे पाओ तो मुझे बताना भी जरूर कि हाँ, हमने ये टेक अवे लिया, और आज से आप मुझे प्रॉमिस करेंगे कि हाँ, हम अपनी जिंदगी में हैप्पीनेस को जगह देंगे, छोटी छोटी चीजों पर स्ट्रेस्ड आउट नहीं होंगे, और ये चीज हमें होम्योस्टेसिस में लेकर के जाती है, हीलिंग इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ाती है, और हम कभी भी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हम बीमार नहीं होते, हम अगर कोई डिजीज आती है तो उससे भी कॉम्बैट करने की पावर रखते हैं, क्योंकि ये जो 5 न्यूरोट्रांसमीटर्स मैंने बताया हमारी ब्रेन एंड बॉडी रिलीज करती है, ये किसी भी चीज को क्योर करने की, हील करने की 100% कैपेबिलिटी रखते हैं। जो उस डिवाइन बीइंग ने ये मशीनरी बना के दी है ना, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है मेरे दोस्त। हाँ, धीरे धीरे मेडिकल साइंस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसकी बनाई हुई जो अंदर की केमिस्ट्री और साइंस है ना, बायोलॉजी है, इसका कहीं कोई मुकाबला नहीं है, और इसका सीक्रेट बड़ी छोटी सी चीज में छुपा है। खुश हो जाओ। तीसरी और बहुत पावरफुल चीज, हमारी बॉडी के अंदर, हमारा, जैसे मैंने बोला अभी एनवायरनमेंट की बात की, तो हमारी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो 1 से लेकर के 14 तक रहता है, और इसको बोला जाता है पीएच वैल्यू। इसका जो नेचुरल नॉर्मल स्टेट है सेंटर में, ये है 7। जो हम पानी पीते हैं टैप वाटर, वो 7.5 के आसपास होता है। अगर हम इस 7 से थोड़ा सा ऊपर जाएं तो वो हो जाता है एल्कलाइन, और यही वो चीज है जो हमें हीलिंग देती है। एल्कलाइन का मतलब है क्षारीय, हिंदी में से क्षारीय बोला जाता है, यानी कि 7 से ऊपर की जो भी चीजें हम इनटेक करते हैं वो हमारी बॉडी को एल्कलाइन एनवायरनमेंट देती हैं, और 7 पीएच से नीचे की जो भी चीज हम इनटेक करते हैं वो हमको एसिडिक एनवायरनमेंट देती हैं, तेजाब बनाती हैं, जिसको अम्ल बोला जाता है हिंदी में। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूं, अगर हमको कैक्टस का पौधा कहीं बर्फ के पहाड़ों में लगाना हो तो वो नहीं लगेगा। ठीक वैसे ही बर्फ पर लगने वाली, ठंडी जगह पर लगने वाली स्ट्रॉबेरी अगर हम रेगिस्तान में लगाएं तो वो नहीं लगेगी। इसका जवाब बड़ा सिंपल है कि उसको पैदा होने के लिए, बढ़ने के लिए जो एनवायरनमेंट चाहिए वो उसको नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह हमारी बॉडी में जितनी भी डिजीज, गंदी बीमारियां पैदा होती हैं, इनको एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है। एल्कलाइन एनवायरनमेंट में ये ग्रो नहीं करती हैं। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप अपनी बॉडी को न्यूट्रल या न्यूट्रल से ऊपर थोड़ा एल्कलाइन एनवायरनमेंट दे सकते हैं या नहीं दे सकते। मैंने बोला सबसे बड़ा सुख निरोगी काया। इस छोटी सी चीज को अगर समझ जाए तो क्या हम अपने आप को एक खूबसूरत जिंदगी नहीं दे सकते। अब कैसे पता चले कि किसका पीएच वैल्यू कितना है? सिंपल, गूगल करो और फूड का चार्ट सर्च कर सकते हो कि किसका पीएच वैल्यू कितना होता है, या चार्ट लिख दो, चार्ट ऑफ डिफरेंट फूड्स, उनका पीएच वैल्यू, गूगल आपको निकाल के दे देगा। जैसे मैंने बोला पानी का पीएच वैल्यू है 7 या 7.5, उसी तरह अगर उस पानी में सोडा ऐड कर दिया जाए, जो हम कोला या ये ड्रिंक्स पीते हैं, उसका पीएच वैल्यू हो जाता है 2, सिर्फ 2, यानी वो कितना एसिडिक है। अब मजे की बात यह है कि ये एसिडिक और एल्कलाइन एनवायरनमेंट हमें खाने से तो मिलता ही है, हमारे विचारों से भी मिलता है। जैसे मैंने बोला कि वो जो नेगेटिव थॉट्स है, वो जो लो वाइब्रेशन के इमोशंस है, गिल्ट है, शेम है, एंगर है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया ना कि ये कैसे हमारी कॉन्शियसनेस के इमोशंस हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं। तो वो जो लोअर कैटेगरी के इमोशंस हैं, ये हमारे सेल को वो गंदा स्टेट, उदासी का स्टेट देते हैं, जिससे उसका जो स्टेट है हमारी बॉडी का, वो एसिडिक होने लगता है। तो हमें कोशिश करनी है कि अगर हम कोई एसिडिक चीज ले रहे हैं तो उसको एल्कलाइन से बैलेंस कर लें, वो चीज जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा हो। अब वो चीज है क्या? एक तो पानी है और दूसरा फ्रूट्स है, जो नेचर ने, प्रकृति ने हमें दिया है, जिसको सन किस्ड फूड बोला जाता है। जितना हो सकता है आप देखेंगे जितने भी दुनिया के फ्रूट्स हैं उनमें कम से कम 70% वाटर होता है। और क्या आप जानते हैं जितनी चीजें हम फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, ये सब कुछ खाते हैं, इसमें वाटर कितना होता है? 0। तो जितना ज्यादा वाटर होगा ये फूड्स में, ये जो हम फ्रूट्स लेते हैं, उतना ज्यादा हम एल्कलाइन स्टेट में जाएंगे। और यकीन मानो वो जो 400-500 रुपए का पिज्जा हम खाते हैं टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन अगर उसके साथ वो 400-500 रुपए के फ्रूट्स हम लेना, तो हमारा पूरा परिवार कई दिन तक उन फ्रूट्स को खा सकता है और हमारी बॉडी को एक अमेजिंग और हेल्दी और हैप्पी स्टेट दे सकता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि एसिडिक बिल्कुल नहीं खाना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम लेते हैं, लेनी पड़ती हैं डे टू डे लाइफ में या सब कुछ में। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि उसको काउंटर बैलेंस कर लो, उसको न्यूट्रलाइज कर लो, तो हम बहुत सी चीजों को अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं, बच सकते हैं। तो सिर्फ 3 चीजें समरी मैं आपको दे देता हूँ। 3 चीजों को अपनी जिंदगी में अपनाना है। सबसे पहले ये बिलीव डेवलप करो कि कोई भी डिजीज आ सकती है,
मैं ये नहीं कह रहा हूं आएगी नहीं, आ सकती है, बिगाड़ कुछ नहीं सकती अगर हम ये एक बिलीफ डेवलप कर लें कि मैं ठीक हो सकता हूं, होकर रहूंगा। बस हमें अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस को जगाना है, किसी भी बिलीफ के साथ, किसी भी प्रेयर के साथ, किसी भी उस डिवाइन बीइंग में विश्वास रख के, या जो दवाई डॉक्टर दे रहा है उस डॉक्टर में ही बिलीव करके, क्योंकि काम यहां बिलीव कर रहा है और कोई चीज नहीं। दूसरी चीज वो है हैप्पीनेस। खुश हो, मैंने कहा एक ही चीज मांग रहा हूं, खुशी, हंसी दे दो यार। कोई पैसे नहीं लगते इसके, कोई खर्चा नहीं होने वाला, जितना हो सकता है खुश रहो मेरे दोस्त। ये जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है जो हम और ये सिर्फ खुशी हमको एक नेचुरल हीलिंग की स्टेट नहीं देती, बल्कि हमें सक्सेस भी देती है। क्योंकि अगर हमारा एलिवेटेड इमोशंस में हम रहेंगे तो हम ज्यादा ग्रेटफुल होंगे, हम ज्यादा अच्छे से अपने काम को अंजाम दे सकेंगे, हर एक चीज को करते हुए चेरिश करेंगे हैप्पीनेस। तीसरी चीज एल्कलाइन एनवायरनमेंट, अपने बॉडी को हाई पीएच की तरफ लेकर के जाएं, न्यूट्रल अपनी बॉडी को रखें, कभी भी एसिडिक एनवायरनमेंट से अपनी बॉडी को मत ठूसो, क्योंकि यही वो टूल है। किसी से पूछता हूं कि आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, तो अपने घर का एड्रेस बताने लगते हैं, नहीं जी बॉडी का ये जो सिस्टम मैकेनिज्म हमें दिया है यही हमारा परमानेंट एड्रेस है, इसी में रहते हैं हम, पैदा होने से लास्ट तक इसी में रहने वाले हैं। तो इसको कचरे से तो नहीं भरेंगे, इसको साफ सुथरा रखा, अच्छा रखा, तो जिंदगी खूबसूरत हो सकती है। तीनों चीजों को अपनाओ, लाइफ ब्यूटीफुल होगी। और आपकी जिंदगी में अगर कोई छोटी मोटी चीज आती भी है उससे भी फाइट कर जाओगे, और अगर इनको अपनाओगे तो हो सकता है आए ही ना कोई गंदी डिजीज।